Hello, Assalamu alaikum. How are you? Fine, good. It's me, Mr. Jamal Hussain, safety supervisor. Okay. जिस तरह हम डेली बेस पे कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट, तो इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ रिलेटेड। तो आइए हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि टॉपिक क्या है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मैं टॉपिक की जो टाइटल है वो बता दूंगा, बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग। डेली बेस पे जो हम वॉकिंग करते हैं तो इस वॉकिंग का हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ के लिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी फिटनेस। जो इस पॉइंट को हम एक्सप्लोर कर देंगे कि हमें इस वॉकिंग से ये बेनिफिट होते हैं। एंड फॉर द सेकंड नंबर, जो वॉकिंग के वजह से हमारी हम हार्ट डिजीज़ की किस तरह कंट्रोल होती है, और हम स्ट्रोक मींस द ब्रेन अटैक, इसको हम कैसे मींस के इसकी वजह से कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट, ऑन द थर्ड नंबर वी विल बी डिस्कस हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मसल्स एंड जॉइंट पेन एंड डायबिटीज। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे कि बोन की स्ट्रेंथ कैसे हमारी बोन इस वजह से मजबूत होते रहते हैं और हमारी मसल्स कैसे मजबूत होते रहते हैं थ्रू द वॉकिंग, और हमारी जो वेट है, वेट कैसे हम अपने वेट को मेंटेन रखते हैं थ्रू द वॉकिंग। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम जो बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक इशू है, हाउ वी विल बी रिड्यूस द फैट लेवल ऑफ आवर बॉडी। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस कर देंगे। सो आइए फर्स्ट नंबर पे हमने जो बताया था कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मींस हम इसको कहते हैं, आल्सो हम इसको कह सकते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। इसमें ये होता है कि जो ही आप डेली रूटीन पे आप वॉकिंग करते हो, ड्यूरिंग द वॉकिंग टाइम आप लोगों की जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस ये होता है कि आप लोग जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, आप अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन लेते हो ड्यूरिंग द वॉकिंग, और उसी ऑक्सीजन की जो डिलीवरी होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स और मसल्स को होती है। तो ड्यूरिंग द वॉकिंग आप जब 10 मिनट 15 मिनट के लिए वॉकिंग करते हो, उसी टाइम ये आपकी जो डिलीवरीज हैं और इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन है, ये इस टाइम सबसे बेटर और सबसे बेस्ट होता है। तो दैट्स वाई वॉकिंग हमें जो ऑक्सीजन की इनहेलेशन है और उस ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद हमारी बॉडी को जो डिलीवरीज होती है वो बहुत बेस्ट होती है जिस टाइम आप वॉकिंग करते हो। तो दैट्स वाई कार्डियोवास्कुलर जो फिटनेस है वो आपके वॉकिंग से डेली, वो अगर आप वॉकिंग करते हो तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हम पल्मोनरी, कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट। आपकी हार्ट की जो फिटनेस है वो यानी इट्स मीन हर टाइम जो है ना बेटर से बेटर रहेगा आप वॉकिंग करते हो। पल्मोनरी मीन्स लंग्स। ड्यूरिंग द वॉकिंग टाइम आप जब वॉकिंग करते हो, आपके लंग की वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी और उसकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉकिंग वो सबसे बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू उस शख्स के कि जो वॉकिंग नहीं करते। तो ये पॉइंट नंबर 1 जो बेनिफिट ऑफ द वॉकिंग है। नेक्स्ट, जो भी बंदा वॉकिंग करता है वो हार्ट डिजीज़ से हर टाइम यानी बचता रहेगा। वो कैसे? वो इस वजह से हार्ट डिजीज़ में क्या आता है, हमारे पास हार्ट अटैक 1, फॉर द सेकंड हार्ट फेल्योर, एंड द थर्ड नंबर हाई ब्लड प्रेशर।
इसमें ये होता है हार्ट अटैक कि आपकी जो हार्ट है वो खून को, वो ब्लड को पंप करना है, आपकी पूरी बॉडी को वो डिलीवर करना है। तो अगर आपकी हार्ट की फंक्शन मीन्स के वो लेजी हो जाए या आपकी हार्ट की जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाए, तो आपकी, हम कहते हैं कि ब्लड इज़ द फ्यूल, हमारी फुल बॉडी की पार्ट्स को जहाँ भी ब्लड जाता है तो ये एज अ फ्यूल काम करता है। अगर आपकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाए तो इट्स मीन ये आपका क्या है, हार्ट डिजीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर क्या, हाई ब्लड प्रेशर हमारी जो वेन्स होते हैं, हमारे जो वेसल्स होते हैं, उसका जो डाया है वो बहुत ही, अगर डाया कम है, आपकी ब्लड की जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो इट्स मीन्स आपकी वेन्स, आपकी वेसल्स, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक प्रेशर आएगा, तो जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होते हैं और फुल बॉडी में दर्द होता है। इवन तो कि समटाइम्स हमारी जो वेन्स है वो बस्ट करता जाएगा। तो दैट्स वाई आपकी बॉडी को ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए हमारे लिए वॉकिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट, स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स ब्रेन अटैक। इसमें ये होता है कि अगर आपकी ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई होती है वो किसी भी चीज़ की वजह से वो सप्लाई रुक जाए, या आपके ब्लड में अगर कोई वेसल्स हैं वो बस्ट हो जाए, तो इस वजह से आपको क्या होता है, ब्रेन अटैक होता है। तो दैट्स वाई जो भी बंदा वॉकिंग करता है, वॉकिंग की वजह से आप स्ट्रोक से भी बच सकते हो, इसके अलावा आप हार्ट डिजीज़ से भी बच सकते हो। तो दैट्स वाई जो भी बंदा डेली बेसिस पे रूटीन के साथ वॉकिंग करता है फॉर 30 मिनट, तो वो इन बीमारियों से बच जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ना हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। ये वही सेम चीज़ है कि हमें अपने ब्लड प्रेशर को ना हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। आपकी पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, ऑर्गन्स को जितनी मिकदार की ब्लड की ज़रूरत है और जिस मिकदार से ब्लड की क्वांटिटी की आने की ज़रूरत है उतनी होना चाहिए। अगर आपकी ऑर्गन्स को या पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अगर ब्लड बहुत हाई प्रेशर के साथ मिलता है तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये भी ठीक नहीं है। आपके ऑर्गन्स के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आएगा। या उसी ऑर्गन को लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर मीन्स कि आपके ब्लड की जो क्वांटिटीज़ आपको ऑर्गन को मिलती है उसकी क्वांटिटी क्या है, लो है। तो लो ब्लड प्रेशर भी हमें नहीं होना चाहिए। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग होना चाहिए। दैट्स वाई ये इंटरनेशनली ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि अगर आपने अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है तो यू शुड बी वॉक फॉर द 30 मिनट। दैट्स वाई जो भी बंदा 30 मिनट वॉक थ्रू करता है वो किसी भी जगह पे, तो उसको इस हाई ब्लड प्रेशर का या लो ब्लड प्रेशर का इशू नहीं रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट जो मसल्स और हमारी जो जॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स आप चेक कर सकते हो, हैंड्स के जॉइंट्स हैं, हमारी लेग्स के जॉइंट्स हैं, हमारी फुल बॉडी का जो जॉइंट्स हैं, इस जॉइंट्स में और आपकी मसल्स में ये जो पेन होता है, इस पेन को, इस जॉइंट के पेन को ख़त्म करने के लिए वॉकिंग इज़ सो मच नेसेसरी। दैट्स वाई वॉकिंग आपकी इन चीज़ों में क्या करते हैं, हेल्प करता है कि इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ द डायबिट्स। डायबिट्स ये हमारे पास एक बीमारी होती है, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज। ग्लूकोज ये एक किस्म की एनर्जी होती है जो आपके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में वो फ्लो करती है, आपकी फुल बॉडी को वो डिलीवर होती है वो एनर्जी। अगर ये ब्लड ग्लूकोज एनर्जी हमारे पास ज़्यादा हो गई, हमारी ब्लड में इसकी फ्लो ज़्यादा हो गई, तो इट्स डायरेक्टली सिग्नलिंग टू द पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करेगा, वो इंसुलिन को
मीन्स कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करेगा। जो ही आपकी बॉडी में इंसुलिन की लेवल ज़्यादा होगी तो इस वजह से आपको क्या कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज। डायबिटीज में सर की दर्द होते हैं, लेजीपन होता है और वगैरह वगैरह, आपके स्टमक पे इफेक्ट होता है। तो दैट्स वाई इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को ख़त्म करने के लिए हमें वॉकिंग की ज़रूरत होती है। ओके, द पॉइंट नंबर 5 जो हम डिस्कस करेंगे कि आपकी मसल्स और आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें वॉकिंग करना चाहिए। मसल्स हमारी बॉडी की जो भी पार्ट्स हैं, इवन तो हमारा हैंड, हमारी लेग्स, हमारी बॉडी, ये इसकी जो भी मूवमेंट है, हरकत है, ये सारा जो प्रोसेस है ये मसल्स के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू जस्ट टू स्ट्रेच एंड पुल आवर हैंड, ये सारा जो फंक्शनैलिटी है ये कौन देते हैं, ये मसल्स देते हैं। इफ समवन वांट टू, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, इस नमाज की जितनी भी हम इसको मीन्स की सोचते पे जाते हैं, हम अफ होते हैं, ये सारा कुछ क्या है, इसमें मसल्स का काम होता है। तो ये इस मसल्स को हमें हेल्थी करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करना पड़ेगा। बोन का हम कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, वो खड़ा ही होता है ऑन दी, हम कहते हैं कि हम उसमें स्टील यूज़ होते हैं, उसमें बीम्स यूज होते हैं। हमारी जो बॉडी की हम ये बिल्डिंग है, ये इसका खड़ा होना हमारे क्या है, बोन के थ्रू होते हैं। हमारी लेग्स में बोन होते हैं, हमारे मिड ऑफ द बॉडी इसमें सारा बोन होते हैं, हमारे हैंड, इवन तो हैंड्स में। तो इस बोन को बताया जाता है कि हेल्थी रखने के लिए हमें वॉकिंग करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट्स। और नेक्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ वो है ओवरवेट। आजकल जो इशू चल रहा है वो है वेट का इशू चल रहा है। इस वेट को नॉर्मल रखने के लिए हमें वॉकिंग करना पड़ेगा। डेफिनेटली वॉकिंग के अलावा कोई भी गुजारा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है, उसकी एज है 17, मीन्स फ्रॉम 15 to 20, अगर उस हम क्या कहते हैं, अगर उसकी वेट है फॉर एग्जांपल मोर देन 90 kg, इट्स मीन उस एज के बंदे के लिए ये जो वेट है ये सूटेबल नहीं है। बिकॉज आपका वेट ऊपर से ज़्यादा है, आपकी जो लेग है वो उसकी मसल्स और उसकी बोन क्या है, वीक है। तो डेफिनेटली आपके पाँव में क्या होगा, पेन होगा। इट्स मीन कि आपका वेट क्या है, बैलेंस नहीं है। दैट्स वाई इस एज के बंदे के लिए जो वेट होना चाहिए वो फ्रॉम 65 to 70 kg सबसे बेस्ट वेट है। तो इस वेट को बैलेंस रखने के लिए अपने आप को हमें वॉकिंग क्या है, करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एंडोरेंस। एंडोरेंस मीन्स कि आपके काम करने की जो कैपेसिटी है। अगर एक बंदा कोई वो एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो 1-2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेगा तो वो यूं ही लेजी हो जाएगा। तो इट्स मीन एंडोरेंस मीन्स कि आप जो भी काम करते हो उस काम को करने की जो आप में कैपेसिटी बढ़ जाती है वो वॉकिंग के थ्रू होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और ग्लोबल मार्ट चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट्स सेक्शन में एनी सजेशंस आप लोग दे सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।